एक शब्द बोलना और पूरा सेंटेंस लिखना, इसमें फर्क होता है। किसी चीज को समझना और उसको एक्सप्रेस करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। भले वो बोल के एक्सप्रेस करना हो, भले वो लिख के एक्सप्रेस करना हो। कोई चीज आना अपने आप में अलग चीज है, और किसी चीज को एक्सप्रेस करना बहुत ही अलग चीज है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि सर्किल क्या होता है, एक गोल घेरा क्या होता है, अपने सबको पता है। और कहीं कोई भी बनाएगा तो अपन बता देंगे कि ये प्रॉपर सर्किल है या नहीं है, इतना अच्छे से अपने को आता है। लेकिन अपने को कहा जाए कि लो बना के दिखाओ, सर्किल नहीं बनेगा। तो आना अलग, एक्सप्रेस करना अलग चीज है। किसी क्वेश्चन का आंसर आना अलग चीज है, और उस आंसर को लिखना बिल्कुल ही अलग चीज है। इसलिए आंसर आने को आप ऐसा मत मान लेना कि मुझे ये आता है। तुम अच्छा लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो, ये बहुत मायने रखता है, और वो चीज प्रैक्टिस से ही आएगी। वो कोई उपदेश दे दे कि अच्छा आंसर लेखन कैसे होता है, ऐसे होता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरह के उपदेशों से अच्छी आंसर राइटिंग नहीं आ सकती। जिस तरह से किसी व्यक्ति को मैराथन दौड़ दौड़नी है, तो उसको बैठा के कितनी उपदेश दे दो कि ऐसे दौड़ना है, दौड़ते समय इस चीज का ध्यान रखना है, उस चीज का ध्यान रखना है, वो चीज ध्यान रखनी है। आप 10 साल तक उपदेश दे दो, उसको सिखा दो, वो दौड़ना नहीं सीखेगा। और अगर उसको स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस करेगा तो उसको दौड़ना आ जाएगा। तो सेम यही आंसर राइटिंग के साथ है। आंसर राइटिंग, अगर अच्छा आंसर आपको लिखना है तो किसी के उपदेशों से आप अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैठ के रोजाना 1 घंटा आधा घंटा आंसर लिखने की कोशिश करें आप लोग। ओके। और अच्छा आंसर कैसे लिखें, राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव करें, इसका एक तरीका, सबसे सिंपल जो तरीका है वो ये तरीका होता है कि आप डायरी राइटिंग, आप में से ज्यादातर लोगों की हॉबी नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको हॉबी के रूप में डेवलप कर सकें तो डायरी लिखना शुरू करें। इससे बहुत सारे फायदे होंगे आपको डायरी लिखने से। सबसे पहली बात जो सबसे बड़ा फायदा होगा, वो होगा आप अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना सीख जाएंगे, अपने आप को जानना सीख जाएंगे, अपने आप को पहचानना सीख जाएंगे। फिर दुनियादारी को जानना समझना शुरू कर देंगे आप लोग। और ये जो आंसर राइटिंग या राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी, ये तो सबसे आखिरी और सबसे छोटा फायदा है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा, एक अपील करूंगा कि प्लीज आप डायरी लिखना शुरू करें, उससे बहुत फायदे होते हैं। और डायरी में क्या लिखना है, डायरी जो है ऐसे सुबह उठे ये किया, ये खाना खाया, ये सब्जी थी, इस तरह की चीजें नहीं लिखनी है डायरी में, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अपनी कोई बहुत गोपनीय बातें हैं, व्यक्तिगत ऐसी बातें जो किसी और को पता चल जाए, तो ऐसी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े, ऐसी भी कोई बात डायरी में नहीं लिखनी है आपको। क्या हुआ, तुम ऐसे हंसे क्यों इस पे? इसी का डर लग रहा था तुम्हें कि अच्छा डायरी में वही लिखी जाती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। अपने डायरी में लिखना क्या है, सुबह से शाम तक आपके आसपास इतनी घटनाएं घटित होती है, और कई घटनाएं हैं जो आपको प्रभावित करती है, आप उस पर विचार करने के लिए बाध्य हो जाते हो। तो उस घटना का जिक्र करो, और उस घटना का एनालिसिस करो, उसका इवोल्यूशन करो, उसका मूल्यांकन करो। उस घटना के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या ये इस तरह से होना चाहिए, दूसरे लोगों के क्या थॉट्स होते हैं, दूसरे लोगों के कितने तरह के थॉट्स उस पे हो सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो आप डायरी में लिख सकते हैं।